नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आप देख रहे हैं 2016 कला का बालक वर्ग का रिजल्ट आ चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है तो कुछ टीचर बन चुके हैं। अब देखिए, आपको जिनको अब टीचर बनना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियो, सारी जितनी भी आपको मैंने पढ़ाया है, इंफॉर्मेशन है उससे जुड़ी हुई, वो आपको मिल सके। और देखिए, एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है तो तैयारी आप लोगों की सबकी सही चल रही होगी। और जिनकी नहीं है उनको मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि आप डिटेल बिल्कुल मत पढ़िएगा, जितना भी है शॉर्ट में पढ़िएगा। और मेरी वीडियो हमेशा शॉर्ट में ही आती है, वो छोटी बात में मैं आपको बहुत सारा कुछ बता देती हूँ। मेन चीजें ही पढ़िएगा तो उसी से आपको काफी कुछ मिल जाएगा और आपको बहुत लाभ भी होगा। और दूसरी चीज, जिन बच्चों को मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है, अब जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है डीएसएसबी टीजीटी का, क्योंकि डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। और जिनको रिवीजन क्लास ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शाम को क्लास होती है, तो 9599670200 पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको मेरी बुक्स लेनी है वो मेरी बुक्स भी ले सकते हैं, अमेजोन पर अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है सोमनाथ होर। देखिए, सोमनाथ होर जो आर्टिस्ट हैं वो यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न आता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको जख्मों के कलाकार कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न इनका यहीं से आ जाता है कि इनको जख्मों के कलाकार कहा जाता है। इन्होंने ज्यादातर जो अपनी चित्र हैं, मूर्ति हैं, वो दुख और जख्मों पर ज्यादा बनाई हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोमनाथ होर, इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी को। जन्म 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब देखेंगे स्थान कहां? चिटगांव, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। चिटगांव, बांग्लादेश। ठीक, अब देखिएगा आगे, इनकी जो कला शिक्षा थी वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी। कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता। इनकी जो कला शिक्षा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी। ये प्रोफेसर रहे थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, ग्राफिक के विभागाध्यक्ष। प्रोफेसर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट कि क्या थे? विभागाध्यक्ष। ठीक, अब ये देखिएगा, विभागाध्यक्ष भी रहे थे, ग्राफिक विभागाध्यक्ष थे, तो ग्राफिक विभागाध्यक्ष भी लिखिएगा, ग्राफिक, क्योंकि ग्राफिक विभागाध्यक्ष थे। अच्छा, ग्राफिक विभागाध्यक्ष से मुझे सबसे पहले याद आता है कि इनकी जो ख्याति थी वो किस रूप में थी, मतलब सोमनाथ होर क्या थे? प्रसिद्ध। तो आप देखेंगे इनकी ख्याति या ये इनकी जो प्रसिद्धि थी वो किस रूप में थी। तो सबसे पहले ये एक प्रिंट मेकर थे, प्रिंट मेकर। उसके बाद ये एक मूर्तिकार थे, मूर्तिकार। इसके बाद ये एक चित्रकार थे, चित्रकार। और इसके बाद इनकी जो ख्याति थी वो थी म्यूरलिस्ट। ये म्यूरल भी बनाते थे, म्यूरलिस्ट, ये म्यूरल भी बनाते थे। ठीक, अब देखिएगा सबसे अधिक पहचान इनकी किस रूप में है? इन दोनों में से सबसे अधिक पहचान, तो इनकी जो सबसे अधिक पहचान है, जैसा कि सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंट मेकर। प्रिंट मेकर मतलब एक छापाकार के रूप में इनकी सबसे ज्यादा पहचान रही है, मतलब ये जाने जाते हैं प्रिंट मेकिंग के रूप में। अब देखिएगा इन्होंने किसको तराशा था? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तराशा
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तराशा था। और इनका माध्यम क्या था, जिस माध्यम में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बनाया था या तराशा था, तो उसका माध्यम था इनका लोस्ट वैक्स कास्टिंग, माध्यम लास्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक। अब देखिएगा आगे, इनका मूर्ति शिल्प है माँ और बच्चा, कई बार पूछा गया है मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प भी और ये भी कई बार पूछा है, माँ और बच्चा। ये पूछ लेता है, ठीक। अब देखिएगा इसका माध्यम क्या था माँ और बच्चा का, तो ये कांसे में बना था, कांसे इसका माध्यम था, ये कांसे में बनाया गया था। अब दूसरी चीज, इनको क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बता तो दिया था लेकिन लिख लीजिएगा, कहा जाता है इनको जख्मों के कलाकार से, जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन हैं, इस तरह से प्रश्न आपको आ सकता है। जिंदगी के जख्मों के कलाकार, ठीक है, ये जिंदगी के जख्मों के कलाकार हैं। अब देखिएगा इनका खुद का एक कथन था, स्वयं कहा है, किसने कहा है, सोमनाथ होर ने अपने विषय में स्वयं एक कथन दिया है, मैं तस्वीर नहीं बनाता हूं। इन्होंने कहा है मैं तस्वीर नहीं बनाता हूं, क्या बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं, इसलिए इनको जख्मों का कलाकार कहा गया है। इस तरह से ये प्रश्न आया हुआ है कि ये जो वाक्य है या ये जो पंक्ति लिखी है ये किस आर्टिस्ट ने कही है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है आप लोगों के लिए। तो इनसे ये चीज बहुत मेन है, याद रखेंगे, ठीक है। इनकी श्रृंखला थी सफेद पर सफेद प्रिंट, ये इनकी श्रृंखला थी, सफेद पर सफेद श्रृंखला के प्रिंट। अब देखिए कलाकृति इनकी मिथुन थी, कुत्ता है। अब इनकी कुछ कलाकृतियों की बात हो जाए, इनके चित्रों की बात हो जाए, तो इनके चित्र कौन कौन से थे, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, और कुत्ता, मिथुन। ज्यादातर इनकी आकृति इसी प्रकार की है। और जैसे इनका एक और है, कुत्ता हो गया इनका, लिनोकट में इन्होंने बनाया हुआ था, काष्ठ चित्र था, माँ और बच्चा था, भूख है, चीख है, भूख लिखिए, भूख, चीख, इस तरह के ज्यादा इन्होंने चित्र बनाए हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 2006 में। ये देखिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे, यूपी के लिए स्पेशली मैं बता दूं, जो ज्यादा पूछता है चित्रों के बारे में पूछता है, आप इनसे चित्र याद रखेंगे। और एक चीज और, इनकी जो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाए हैं, जिंदगी के जख्मों के कलाकार और इन्होंने स्वयं के बारे में क्या कहा है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। प्रश्न हो सकता है आ जाए, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है, तो इनको पढ़ेंगे। जन्म और मृत्यु का स्थान जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है,
ये चीजें कुछ हैं, याद रखेंगे, बाकी को पढ़कर जाएंगे। ऐसा नहीं मैंने बोला तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है हो सकता है उसको देखकर, ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाता है, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से बना ले इस बात को नहीं कह सकते। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।